हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस स्टार्ट। मैं आपको पढ़ाऊंगी बायो और आज हम लोग करेंगे बायो का पहला चैप्टर। इतने सारे कमेंट्स आए कि दीदी प्लीज बायो करवा दो, दीदी प्लीज बायो करवा दो, दीदी प्लीज केमिस्ट्री फिजिक्स बेसिकली साइंस करवा दो। तो हमने सोचा कि चलो साइंस भी लेके आ जाते हैं। अब एसएसटी हम लोगों की कंप्लीट है, इंग्लिश हम लोग पेपर के आसपास करेंगे, मैथ्स सर करवा रहे हैं, एसएसटी के पीवाईक्यूज क्यूएनए हम लोग करा रहे हैं। बस आपकी साइंस से आ रही है वो भी हम लोग आज से स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर नंबर 1। मतलब आपकी साइंस का चैप्टर नंबर 6 है लेकिन बायो में वो चैप्टर नंबर 1 है। लाइफ प्रोसेसेस सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। टोटल 30 मार्क्स की है आपकी बायो। सारे चैप्टर्स 5-5 मार्क्स से है लेकिन सिर्फ इकलौता यही एक चैप्टर है जो 10 मार्क्स का है। चैप्टर थोड़ा इजी है लेकिन जब आप उसको लिखोगे अपने आंसर्स, इसके क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट है, समझने वाले हैं। यानी कि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस करा तो आपका पूरा चेन टूट जाएगी। बेसिकली पूरा ऐसे कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड चैप्टर है, तो इसको अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, बाकी इजी वे में तो मैं समझाई दूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर से। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे खाने में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पूरे उसमें खाने में जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो कैसे हमारी पूरी बॉडी में क्या काम होता है बेसिकली उसका। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाने को अंदर लेना एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। अब हमें खाने से एनर्जी मिलती है ना, तो खाने को खाना और उसके बाद उससे एनर्जी लेना इज न्यूट्रिशन। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो रिक्शा वाला ऑटो होता है तो उसको ऑटो को खुद चलाते हैं ना, खुद सेल्फ। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या होता है, मेकिंग देयर ओन फूड। देयर में लिखना भूल गई, सॉरी। तो मेकिंग देयर ओन फूड का मतलब क्या होता है, अपना खुद का खाना बनाना। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स इसका एग्जाम्पल है। कौन से प्रोसेस से वो लोग प्लांट्स खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। 7वीं क्लास से फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हो, 6ठी क्लास से, बल्कि 6 से। तो प्लीज मत बोलना कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन नहीं पता। मुझे कमेंट्स में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन चाहिए। नहीं करोगे तो लाइव क्लासेस में जब पीवाईक्यूज कराऊंगी तब अपने आप बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए मेरे को डेफिनेशन चाहिए कमेंट्स में। मेकिंग देयर ओन फूड इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की बेटा इक्वेशन ध्यान में रखना, बहुत सिंपल इक्वेशन है। एक बार सोचो, देखो CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O क्या होता है, वाटर। तो दोनों 6-6 केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ। तो ये भी 6 ये भी 6, तो C 6 CO2 प्लस 6 H2O। अब क्या, लाइट। इसके नीचे आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हो, ऑप्शनल होता है, वैसे लिख देना, अच्छी बात है। तो लाइट और क्लोरोफिल की मदद से फिर क्या बनता है, C6H12O6। अब ये कौन सी इक्वेशन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लूकोज। क्या होता है ये, ग्लूकोज। ग्लूकोज बोलो, शुगर बोलो, एक ही बात। प्लस 6O2 फिर ऑक्सीजन। तो ये आपकी क्या है, पूरी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। यानी कि जब आप उसको वर्ड्स में लिखोगे ना, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को वर्ड्स में लिखते हो तो इक्वेशन में आप उसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसको याद करना। कहीं पे भी फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, कोई भी क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड दिख गया, इक्वेशन टेप के आ जाओ। पक्का मैं लिख के दे रही हूँ, 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर पक्का है अगर तुमने इक्वेशन लिख दी तो। बाकी पूरा तुमने वर्ड्स में लिख दी डेफिनेशन, तो 2 तुम्हारे नंबर पक्के पक्के हैं। अब इसका क्या एग्जाम्पल था, प्लांट। अब हम आते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रॉफिक क्या था, खुद से खाना बनाना। तो हेटरोट्रॉफिक क्या हो जाएगा, दूसरे की मदद से खाना बनाना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना। तो ठीक है, डिपेंडेंट ऑन अदर्स आर नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके भी 3 होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासाइट। अब ये तीनों को समझते हैं। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक का एग्जांपल है ह्यूमंस। हम लोग क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं हम लोग। कैसे क्यों आते हैं, क्योंकि होलोजोइक का मतलब क्या होता है, सॉलिड फूड लेना और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना। अब हम आते हैं सैप्रोफिटिक पे। सैप्रोफिटिक क्या होता है, फंगी, फंजाई, जिसको फंजाई भी बोलते हैं, फंगी भी बोलते हैं। तो फंजाई क्या होता है, डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन को लेता है। कैसे लेता है, मरे हुए जो सड़े हुए लोग होते हैं ना, उनसे अपने न्यूट्रिशन को लेता है। तो उसको डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें जितनी भी डाइजेशन होती है ना, जितना भी आपका पूरा खाना पच रहा है या जिससे आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो कैसे होती है, वो आउटसाइड द बॉडी होती है। यानी कि हम लोगों का क्या है, हमारे तो अंदर होती है ना डाइजेशन, बाहर तो नहीं हो रही है, ऐसे हाथ पे तो नहीं हो रही है, उंगली पे तो डाइजेशन नहीं हो रही ना। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, हम सब कुछ अंदर करते हैं, अंदर ही डाइजेस्ट करके अंदर से ही एनर्जी लेते हैं। सेप्रोफिटिक में ऐसा नहीं होता, वो लोग बाहर ही अपने सारे डाइजेशन को करते हैं। अब आ जाता है पैरासिटिक पे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या एग्जांपल है, टेपवॉर्म। टेपवॉर्म ले लो, नहीं तो लाइस ले लो, लीस ले लो। लीस आपका क्या होता है, जू। जू जो होती है, अभी क्या मतलब होता है इसका कि बेटा ये लोग बिना होस्ट को मारे, होस्ट कौन है, मैं, मेरी जू क्या, बेटा मेरे को जू नहीं हो रखी, सॉरी, मेरा जू क्या, मेरी जू क्या होगी, मेरी जू होगी इसका एग्जांपल पैरासिटिक मोड का। अब मेरी जू मेरे से ही न्यूट्रिशन ले रही है, लेकिन क्या उसने मुझे मार दिया कि भाई तन्विका आप मर जाओ, मैं आपसे वो लूंगी। जू जो बोल रही है मेरे को, बोले मर जाओ आप, मैं आपसे न्यूट्रिशन लूंगी। नहीं, वो मैं जिंदा हूं उसके बाद भी मेरे से न्यूट्रिशन ले रही है, तो इसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि आप बिना होस्ट को मारे, होस्ट कौन होता है, जिससे आप न्यूट्रिशन लेते हो, तो बिना होस्ट को मारे जब आप न्यूट्रिशन लेते हो तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
समझ आ गया? तीनों सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आते हैं ह्यूमन डाइजेशन स्टेप्स पे। ह्यूमन के डाइजेस्टिव स्टेप्स क्या रहते हैं? अब देखो, इंजेशन, सबसे पहले इंसान खाना खाएगा। बेटा ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब ये हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट करवा रही हूँ। इंजेशन का मतलब क्या होता है? मुंह से खाने को लेना, इनटेक करना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंजेशन। यानी कि माउथ च्यू करना और उसके बाद सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको अंदर लेना, इसोफेगस तक जाना इज नोन एज इंजेशन। उसके बाद आपका आता है डाइजेशन, स्टमक में जा रहा है, स्टमक में जाने के बाद क्या होगा? डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद होता है एब्सॉर्प्शन, की फूड की एब्सॉर्प्शन होगी। एब्सॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। बेटा एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? बच्चे एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन को सेम समझते हैं और डिफरेंस करना भूल जाता है और मतलब नहीं समझ आता उन्हें एसिमिलेशन का। तो मैंने स्पेशली लिखा है, ये नोट्स में आपको दे दूंगी। यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि आपका जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको यूटिलाइज करना इज नोन एज एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद क्या होता है? इजेशन। अब डाइजेस्ट हो गया फूड, न्यूट्रिशन भी ले लिया, यूटिलाइज भी कर लिया, तो उसके बाद जो वेस्ट होगा, जो सॉलिड वेस्ट होगा, जो आपकी सुसु पॉटी रहती है बेसिकली, वो इजेशन में आती है। कि आप लोग जब एक्सक्रीट कर रहे हो, देखो इंजेशन इन अंदर जा रहा है, इजेशन एग्जिट वाला ई बाहर निकल रहा है, इज नोन एज इजेशन। तो इजेशन का मतलब कि बाहर जा रहा है खाना, वेस्ट बॉडी से निकल रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम, तो ये इसी के अंदर आएगा। अभी हमने पढ़ा ना इंजेशन, तो इंजेशन किससे होता है? माउथ से। डाइजेशन स्टमक से, फिर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और डिजेशन पैनक्रियास, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट, ये मैंने टेबल इसलिए बनाई है, सिंपल होगा आप लोग के लिए, इस टेबल को याद कर लेना, इजीली लिख के आ जाओगे। अब ऑर्गन क्या है? माउथ है। कौन सा जूस सीक्रेट करता है? वो सलाइवा। क्या काम होता है उसका? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना बेसिकली। स्टमक आ गया। अब स्टमक में क्या होता है? HCl होता है, एक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। म्यूकस का काम क्या होता है? हमें पता है कि वो जितने भी गंदगी है उसको, म्यूकस क्या होता है पता है? अब मैं कैसे समझाऊं? म्यूकस का मतलब होता है, कभी नाक में उंगली डाली और चिपचिपी हो जाती है ना उंगली, तो वो म्यूकस ही होता है। ठीक है, वो हमारे स्टमक की इनर वाली वॉल में भी होता है। उसका क्या काम होता है? जितनी भी गंदगी चीज है ना वो उस पर चिपक जाती है, तो आपकी जो खाना है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो आपकी पार्ट्स में जा रहा है बॉडी के में, वो सिर्फ हेल्दी खाना जाता है, हेल्दी चीजें जाती है। और पेप्सिन। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। पैनक्रियास पे आ जाओ। पैनक्रियास का काम क्या होता है? वो पहले तो कौन सा जूस सीक्रेट करती है? पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करती है। अब 3 टाइप के होते हैं, इसमें 3 टाइप के फंक्शन और 3 टाइप के जूस है। कौन कौन से? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। फिर आपका आता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है? फैट्स को ब्रेक डाउन करना। फिर आपका आता है पैनक्रियाटिक एमलाइस, एक सेकेंड, पैनक्रियाटिक एमलाइस, इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना। बेटा मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करना, मैं इसको भूल जाती हूँ। ठीक है, अब आते हैं लिवर पे। लिवर का काम कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। इसका काम क्या होता है? फैट इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है तोड़ना। ठुकरा के मेरा, छोड़ो खैर, तोड़ने से बहुत कुछ याद आ जाता है। एनीवेज, लिवर का काम क्या था? बाइल जूस सीक्रेट करा। क्या काम है उसका? फैट इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट्स को तोड़ना। अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन पे। बेटा इसका नाम ही स्मॉल है। मेजर डाइजेशन, मेजर एब्जॉर्प्शन जो होती है ना खाने की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या, कौन सा जूस निकालता है? वो इंटेस्टिनल जूसेस निकालता है। उसका फंक्शन क्या होता है? फाइनल डाइजेशन करना। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है आपकी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन वही है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सबसे इतना बड़ा होता है। मेजरली जो सब कुछ काम रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ऐसे विल्लाय लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें बोलते हैं विल्लाय। विल्ली या विल्लाय दोनों बोल सकते हो, हम विल्लाय बोलते हैं, वैसे विल्ली होता नहीं है। ऐसे 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 वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, ऐसी हैं। अब इसमें बीच बीच में से खाना होते हो जाएगा। अब इनमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? एब्जॉर्ब करना फूड को, तो ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद आपकी फाइनल डाइजेशन, फाइनल एसिमिलेशन सब कुछ हो जाता है। इसके बाद फूड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस तक चला जाता है। और एनस क्या होता है बेटा? वो हम लोगों को पता ही है, तो वो बिल्कुल एक्सक्रीट होके खाना इजेशन हो जाता है हमारी बॉडी का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो ये सब क्या होती है। आपके स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आ सकता है। इसके अलावा डायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा, लेकिन लेबलिंग के लिए जरूर आ जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से याद करके जाना। इस टेबल को समझ लो, ये लिख देना सेम जैसे मैंने लिखा हुआ ना, इसको अपने नोट्स में लिख लो। बस फिर आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन में इसको डिफाइन करना है, और इन सबको तो ऐसी टेबल लिख के थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सा एक एक लाइन लिख के आ जाओगे। फुल 5 नंबर 6 नंबर जितने नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, फुल तुम्हारी मुट्ठी में वो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।